इवन कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज 20 डे ऑप्शन सेलिंग चैलेंज विद 50 के कैपिटल का 20th और लास्ट डे था, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कैसा रहा हम लोग का ये 20 डे, और उसके बाद आगे हम लोग क्या 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 प्लान कर रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। इसका मेन कंटेंट हम लोग सैटरडे को पब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले कल का डिस्कशन पे आते हैं कि कल क्या हम लोग सोचे हैं। तो वो डिस्कशन पे सबसे पहले आते हैं, तो वेट कीजिएगा। तो आज अगर आप लोग आज का देखें तो आज निफ्टी मतलब स्टार्ट हुआ था ऊपर से ही, मतलब थोड़ा सा गैप अप हुआ था, और वो मतलब एटलीस्ट 12 के आसपास तक वो गैप अप सस्टेन किया था, बट उसके बाद मार्केट कोलैप्स होने लग गया तो कंटिन्यू फॉल दिया है। और अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम देखें तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप 50 EMA और 20 EMA दोनों के नीचे मार्केट क्लोजिंग दिया है। तो अब थोड़ा सा ट्रेडिंग इजी हो गया है कि वही हम लोग अगर चाहें तो कॉल वगैरह सेल कर सकते हैं, वो भी 20 और 50 EMA के SL के साथ। अगर यहाँ तक मार्केट आया तो हम लोग वो कॉल सेल से एग्जिट कर जाएंगे। तो बस यही अपना डिस्कशन रहेगा। और लेवल का देखें तो थोड़ा सा अगर टाइम फ्रेम को वाइड करें तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट है। तो अभी जो क्लोजिंग आया है 906 का आया है, तो वही मैं लेवल बोलूँगा। 850 का जो लेवल है वो अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर एक बड़ा फॉल देगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत मल्टीपल मतलब सपोर्ट आप देखिएगा। तो यहाँ पे 850 के आसपास जो ये लेवल है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है मार्केट। तो इस लेवल को देखना होगा, मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। अगर इस लेवल के नीचे फॉल आया तो आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली मतलब कॉल वगैरह सेल कर सकते हैं। तो आप ये लेवल का ध्यान रखिएगा। और ऊपर के तरफ तो मतलब बहुत सारा रेजिस्टेंस है, तो वही है कि ऊपर अब कोई अगर व्यू बनेगा भी तो 21,000 के ऊपर ही अगर सस्टेन करता है तभी ऊपर का व्यू देखना है, नहीं तो वेट करना है मतलब ऊपर के साइड के लिए। और 850 के आसपास से अगर मार्केट फिर से रिवर्सल दे रहा है तो पता नहीं, बट मेरा जो गट फीलिंग बोल रहा है कि इस बार इस लेवल तक अगर मार्केट कल पहुंचा तो मे बी इस लेवल को ब्रेक ही कर देगा। क्योंकि इतने बार अगर मार्केट सपोर्ट लेता है ना, तो बहुत सारा सपोर्ट लेने के बाद वो सपोर्ट थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी अप्रोक्सीमेटली इनका अगर लेवल देखें तो सिंपल अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अभी भी 50 EMA के नीचे मार्केट आया है, बट जो 20 EMA है वो 20 EMA के नीचे मार्केट आया है, बट 50 EMA के नीचे अभी भी नहीं है। तो वही आप लोग देखिएगा, अगर 50 EMA के भी नीचे आ जाता है मार्केट तो इसमें भी बस वही आप ट्रेड ले सकते हैं कि 50 EMA का SL मान के और नीचे का आप प्ले कर सकते हैं। और कल इसमें एक्सपायरी है तो आप लोग थोड़ा दूर का ही सेल कीजिएगा। अभी मैं देख रहा था तो प्रीमियम काफ़ी अच्छा खासा है भी निफ्टी में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर दूर का। और अगर लेवल नीचे का बात करें तो नीचे जो इसका मेजर फॉल आएगा वो 800 से नीचे ही आने वाला है। उससे पहले मे बी वो 200 का पॉइंट तक का एक फॉल दे के यहाँ पे मे बी रजिस्ट करेगा, बट यहाँ से अगर फॉल दिया तो मे बी थोड़ा सा बड़ा फॉल आ सकता है। तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। और अप साइड में तो वही 42 300 के आसपास अप साइड में, मतलब इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं बन रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर अप साइड जा रहा है तो ये 350 to 400 का जो लेवल है इसके ऊपर अगर जाता तभी कोई मेजर अपसाइड आएगा, नहीं तो अपसाइड का थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इसमें भी। और फिर निफ्टी भी अगर थोड़ा बहुत गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है तो आप लोग सेफ जाके कॉल को सेल करके और एसएल अपना वही मतलब 20 EMA और 50 EMA जो भी रहे मतलब उसका एसएल लेके और आप लोग ट्रेड में बन सकते हैं।
अगर फिन निफ्टी का डिस्कशन करें तो फिन निफ्टी में 150 का जो लेवल है ये मतलब यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, तो मे बी अगर ये लेवल फिर से अगर नीचे जा रहा है 150 के नीचे तो यहाँ भी एक सेलिंग का सिनेरियो ही बन सकता है। और उस टाइम तक मेरे अकॉर्डिंग शायद ये जो 50 EMA होगा वो भी ब्रेक करेगा, बट 50 EMA को आप एसएल नहीं मान लीजिएगा, आप इसमें 20 EMA का एसएल मान लीजिएगा, क्योंकि 50 EMA का एसएल होगा 5-10-20 पॉइंट का, तो तुरंत आपका एसएल हिट करके चला जाएगा। तो जो थोड़ा सा मतलब 50-60 पॉइंट का एसएल जो रहेगा उसको आप लोग लेके और जा सकते हैं ट्रेड में। और पोजीशंस तो आज हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किए हैं, जो कि अगर ओवरऑल देखें तो 3900, जो कि मैक्सिमम हम लोग का अब तक का प्रॉफिट है 3800, तो ये था। और अगर देखें ट्रेड का तो सबसे पहले हम लोग फिन निफ्टी का जो ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करके गए थे उसमें 1400 के आसपास का प्रॉफिट में हम लोग एग्जिट किए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक कॉल सेल किए हैं 47,400 का, ये अभी भी कैरी फॉरवर्ड है हम लोग का कॉल, और इसके अगेंस्ट एक हेज जो बाई किए हैं ये भी मतलब अभी कैरी फॉरवर्ड ये ट्रेड है। उसके अलावा सबसे पहले हम लोग 700 को सेल किए थे, यहाँ से 1700 के आसपास का हम लोग प्रॉफिट जनरेट किए थे। उसके बाद हम लोग एग्जिट कर गए थे 48,300 का, और ये उसके बाद फिर हम लोग एक 600 का भी ट्रेड लिए, ये भी थोड़ा सा नीचे आया तो हम लोग यहाँ से भी एग्जिट कर गए, क्योंकि उस टाइम मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा था, तो अब हम लोग ज़बरदस्ती ट्रेड में बने रहना सही नहीं लग रहा था, तो इसलिए हम लोग वहाँ से भी एग्जिट हो गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड जो लिए हैं वो ये ट्रेड है जो कि अभी भी कैरी फॉरवर्ड है, तो आप लोग को ऑर्डर से एक बार दिखा देते हैं। आज मल्टीपल ट्रेड था, तो सबसे पहले हम लोग फिन निफ्टी 916 मतलब मार्केट ओपन होते ही हम लोग एग्जिट कर गए, जो कि प्राइस एग्जिट का यहाँ पे शायद शो कर रहा, 7 रुपीज़ 30 पैसे के आसपास हम लोग इसमें एग्जिट किए। उसके बाद फिर हम लोग 47 का हम लोग जो कॉल लिए 103 के प्राइस पे हम लोग कॉल लिए थे, और हेज 15 रुपीज़ के आसपास किए थे, तो ये जब प्राइस 43 के आसपास आया तो हम लोग इससे एग्जिट हो गए थे। उसके बाद फिर से हम लोग मतलब कुछ टाइम के बाद 1 सवा घंटे के बाद जब मार्केट दिखा कि थोड़ा सा ऊपर गया था और मार्केट में मतलब हर बाउंस को सेल किया जा रहा था, तो हम लोग एक और सेल लिए जो कि 47,600 का था, वो 71 रुपीज़ के आसपास। फिर वो जैसे ही सडन तुरंत मतलब आ गया ऊपर नीचे होने के बाद 1:30 बजे के आसपास ये जब आया हम लोगों का 50 रुपीज़, तो हम लोग इससे भी एग्जिट किए। और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट 3 PM के आसपास 65 के आसपास हम लोग इसको बाई किए थे, और ये 40 के आसपास आ गया था, तो हम लोग लास्ट में ट्राई किए सेल करने का, बट फाइनली ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो ठीक है इसको कैरी फॉरवर्ड करके हम लोग लेके जा रहे हैं। और ये तो चैलेंज ख़त्म हुआ, तो ओवरऑल ये 20 डे जो ट्रेडिंग चैलेंज था ठीक ठाक था। मतलब अगर डे वाइज आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली 14 डेज़ के आसपास हम लोग प्रॉफिट में ही रहे हैं। बट ऐसा हुआ कि मतलब एक दो हम लोग का डिसीजन गलत हुआ, जिस दिन हम लोग का थोड़ा सा लॉस बड़ा हो गया, तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे कोई छोटा मोटा लॉस में ही हम लोग ये 20 डे का चैलेंज क्लोज किए हैं। बट हाँ, ये था कि डिसीजन काफ़ी हद तक ठीक ठाक रहा। तो अब हम लोग सैटरडे को आप लोगों को मतलब अपना नेक्स्ट विज़न के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम लोग क्या प्लान करने वाले हैं, और उसमें मतलब जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग का विज़न काफ़ी बड़ा है। और मुझे पता है कि वो मतलब विज़न जो है वो मतलब रियलिस्टिक देखने में नहीं लगता, और ये भी मैं नहीं कहूँगा कि अगर मेरे साथ आप लोग 100 लोग जुड़े हुए हैं उस मतलब हम लोग के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मे बी 100 लोग उसमें सक्सीड नहीं कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी का गेम होता है इतना ज़्यादा। मतलब कोई भी डिसिप्लिन अगर कोई फॉलो कर रहा है ट्रेडिंग में तो वो नो डाउटेड मतलब कुछ टाइम के बाद वो सक्सेस कर ही जाता है, लेकिन वो फॉलो करना काफ़ी टफ है। ये मैं बोल दूंगा कि हाँ कर लो ये वो, तो ऐसा नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा टफ चीज़ है वो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना। तो उसके बारे में और ज़्यादा डिस्कशन हम लोग सैटरडे को एक उसका वीडियो लाएंगे, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। और
तो बस यही है आज का डिस्कशन। होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।